So hello guys, welcome to my YouTube channel Pen Page, and today is my first lecture on Indian history, and the topic is Delhi Sultanate. So guys, the meaning of the Sultanate is a country, a state or a territory which is ruled by a sultan, and the meaning of the sultan is a king, and the word Sultanate is equivalent to the किंगडम. सो गाइस, दिल्ली सल्तनत को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे, जहां हम तीन इन्वेडर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें एक मुस्लिम था और दो टर्किश थे. सो गाइस, जो फर्स्ट मुस्लिम था इंडिया में इन्वेशन करने वाला, वो था मोहम्मद बिन कासिम. इसने 712 एडी में इंडिया पे हमला किया और हमारे इंडिया का सिंध रीजन को जीता, और उसको बाद में अपनी प्रोविंस उमायद खिलाफत में शामिल कर लिया. एंड उसके बाद आता है हमारे पास फर्स्ट टर्किश, वो था महमूद गजनवी, जो 998 से 1030 एडी तक भारत में आता रहा, और इसने 17 टाइम्स इंडिया पे हमले किए, और में फेमस जो टेंपल था सोमनाथ टेंपल, उसको भी इसने 1026 में डिस्ट्रॉय किया था. उसके बाद सेकंड टर्किश इन्वेशन जो आती है, वो था जो आता है वो है मोहम्मद गोरी. सो मोहम्मद गोरी दिल्ली सल्तनत के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे ही फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल कहा जाता है इंडिया में. और जो दिल्ली सल्तनत की 5 डायनेस्टीज थी, जो उनको जो स्टार्ट करने वाली थी, फर्स्ट डायनेस्टी जो थी स्लेव डायनेस्टी, उसका जो फाउंडर था वो मोहम्मद गोरी का परचेज किया हुआ स्लेव था, जो उसका गवर्नर भी था और कमांडर इन चीफ भी था उसकी आर्मी में. इसी से फिर उसने जो जिसका नेम था कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक ने आगे स्लेव डायनेस्टी की, फिर उसके धीरे 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 जो बाकी 4 डायनेस्टी थी, वो जिनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे, वो फाउंड हुई. गाइस, एक्चुअली थोड़ा सा बता दूं, जो डायरेक्ट दिल्ली सल्तनत वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो को, उसको थोड़ा सा बता दूं कि ये इंडियन हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री 4 हिस्सों में डिवाइड की है हमने: एंशियंट, क्लासिक, मेडिवियल एंड मॉडर्न. मैं बाकी के बारे में अभी डिस्कस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि जो दिल्ली सल्तनत वो मेडिवियल पीरियड में आती है. तो यहीं से मेडिवियल पीरियड जो कि हम देखते हैं वो स्टार्ट हुआ था, जो मेडिवियल हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं. नाउ कम टू द पॉइंट. गाइस, द दिल्ली सल्तनत रेफर टू द 5 शॉर्ट लिव्ड मुस्लिम किंगडम्स ऑफ टर्किक एंड पश्तून. पश्तून लोग आपको पता है अफगान को कहते हैं. ओरिजिन दैट रूल्ड द टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिटवीन 1206 एंड 1526. कॉमन इरा या एनी डोमिनी भी कहते हैं, सीई, दैट इज द सेम थिंग. इन द 16th century द लास्ट ऑफ देयर लाइन वाज ओवरथ्रोन बाय द मुगल्स हु एस्टैब्लिश्ड द मुगल एम्पायर इन इंडिया. लास्ट में मुगल आ गए थे. आपको हम जो कि हम जब मुगल डायनेस्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. वैसे जब हम द अफगान लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में बताऊंगा कैसे ये दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ. गाइस, यहाँ 5 डायनेस्टी दी हुई है. तो फर्स्ट वन इज द मामलुक और स्लेव डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड था 1206 टू 1219. उसके बाद है खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी. अफगान लोधी डायनेस्टी भी कहता है. टाइम पीरियड आपके सामने गाइस लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेना, मैं इसको पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. गाइस, उसके बाद इसको ट्रिक जो है याद करने का डायनेस्टीज को, क्योंकि इसमें एमसीक्यू जरूर आता है कि अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और देयर टाइम अकॉर्डिंग टू देयर टाइम पीरियड. फ्रेंड्स, अभी हम जो पांचों डायनेस्टीज हैं उसके बारे में वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे. तो जिसमें सबसे पहले है स्लेव डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड रहा था 1206 से 1290 तक का. गाइस, आपको एक बात बता दूं कि मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, और इसमें मैंने कोशिश किया जितने कम से कम वर्ड्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करा सकूं. और आप जब एमसीक्यू को सॉल्व करोगे तो आई होप कि आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपका इस वीडियो से मिल ही जाएंगे. गाइस, स्टार्ट करते हैं. तो दिल्ली स्लेव डायनेस्टी, जो स्लेव डायनेस्टी थी उसका फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक. और कुतुबुद्दीन ऐबक वही है, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का परचेज किया हुआ स्लेव था, और ये उसका गवर्नर भी था और कमांडर ऑफ आर्मी भी था. इसको लक बख्श कहा जाता था, मींस गिवर ऑफ लैक्स. और इसका टाइम पीरियड था 1206 से 1210 तक का. इसने 2 मोनूमेंट्स कंस्ट्रक्ट करवाए थे, कुवैतुल इस्लाम जो कि दिल्ली में है, और 2.5 दिन का जौनपुरा जो कि अजमेर में है. एंड ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड कुतुब मीनार इन द ऑनर ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. फ्रेंड्स, ख्वाजा
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी सेंट थे जिनको ये बहुत मानता था, और उनको ही डेडिकेट करने के लिए इसने कुतुब मीनार बनवाई थी। एक्चुअली इसने काम शुरू करवा दिया था लेकिन पूरी कंप्लीट नहीं करवा सका, उसके पहले इसकी डेथ हो गई थी, सॉरी। अ, उसके बाद ये ग्रेट पैटर्न था राइटिंग बुक्स बुक्स का और राइटिंग का, जिसमें से इसने हसन उन निज़ामी की बुक ताजुल मसीर पढ़ी, फ़खरुद्दीन की तारीख़ मुबारक। और गाइस 1210 में इसकी डेथ हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, और ये पोलो खेलते हुए, चौगान खेलते हुए मर गया था, डेथ हो गई थी। सो इसका क्वेश्चन एमसीक्यू में काफ़ी क्वेश्चन, कई बार इसका क्वेश्चन आता कि वो कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जो पोलो खेलते हुए, चौगान खेलते हुए मर गया, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और जिसको लाहौर में दफनाया गया है, और अनारकली बाज़ार के पास। सो नेक्स्ट आता है शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट सुल्तान भी था स्लेव डायनेस्टी का, एंड रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी इसे कहा जाता है। एक्चुअली आराम बख्श के बाद है, कुतुबुद्दीन के पहले आराम बख्श था, आराम बख्श के बाद इल्तुतमिश है, लेकिन आराम बख्श का कोई इतना काम या कुछ किया नहीं इसने, तो इसके लिए डिटेल में, इसकी हिस्ट्री में इतना डिटेल में इसमें इसके बारे नहीं है। सो इसने एक्चुअली, और इल्तुतमिश ने जब चंगेज़ खान ने दिल्ली में अटैक किया था, तो उस वक्त भी इल्तुतमिश ने दिल्ली को चंगेज़ खान के अटैक से बचाया था, तो इससे ये भी आइडिया लगता है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी था इल्तुतमिश। और इसने 3 तरह के कॉइन इंट्रोड्यूस किए थे, सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड। सिल्वर को टंका कहा जाता था, कॉपर को जीतल। इसने इक्ता सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया था। इक्ता सिस्टम एक तरह से टैक्स कलेक्शन सिस्टम था, टैक्स कलेक्ट किया जाता था, जो इसे टैक्स को कलेक्ट करते थे उसको इन्होंने इक्तादार कहा जाता था। तो इसने कुतुब मीनार भी जो कंस्ट्रक्शन थी वो भी फाइनलाइज कंप्लीट करवाई, और ये भी बुक्स और राइटिंग का काफ़ी शौकीन था, पैट्रॉन था। तो मिनाज उल सिराज की इसने ताबिक नासिरी वो बुक पढ़ी थी, और इसने चालगानी सिस्टम शुरू किया था, चालगानी चालीसा सिस्टम। तो ये पूछते हैं कि चालीसा सिस्टम और चालगानी सिस्टम किसने शुरू किया था। एक्चुअली सोल्जर होते हैं, 40 सोल्जर होते हैं, जो चालीसा नाम दिया गया बाद में उनको। उसके बाद जो थर्ड सुल्तान आया था स्लेव डायनेस्टी में, तो वो था रुकनुद्दीन, जिसका टाइम पीरियड है 1236 से 1236 ही रहा, 1 साल के लिए रहा, और ये बेटा था इल्तुतमिश का। उसके बाद इसका काम कुछ, एक्चुअली रुकनुद्दीन ने कुछ खास किया नहीं, कुछ काम नहीं किया, तो जो रज़िया सुल्ताना थी वो इससे फेडअप हो चुकी थी कि यह क्या कर रहा है, जो उसकी ही बहन थी सकी और इल्तुतमिश की बेटी। तो इसने क्या किया, रज़िया सुल्तान ने रुकनुद्दीन को हटाया, और ये खुद रज़िया सुल्ताना दिल्ली की सुल्तान बनी। तो यही एक अकेली लेडी थी, वुमेन थी, जो दिल्ली की सुल्तान बनी। और ये फर्स्ट ओनली मुस्लिम वुमेन भी थी जो रूल्ड किया था जिसने इंडिया में। और इसके हस्बैंड का नेम था याकूत, जो कि इसका एक तरह से स्लेव के टाइप या इसकी किंगडम एक काम करता था। तो याकूत को मार दिया था जो बठिंडा का एम्परर था अल्तुनिया, उसने इसको मार दिया था, और उसने फिर बंदी बना लिया रज़िया सुल्ताना को। फिर रज़िया सुल्ताना को कैथल हरियाणा में मार दिया गया था। उसके बाद गाइस जो 5th स्लेव आता है वो है बहराम शाह। तो ये थर्ड सन था इल्तुतमिश का, इसका टाइम पीरियड रहा 1240 से 42 के बीच का, और सेटअप बाय थ्रोन। और ये फर्स्ट जो सुल्तान था जो चालीसा सिस्टम के थ्रू जिसको गद्दी पे बिठाया गया। नेक्स्ट आता है मसूद शाह, जो कि रुकनुद्दीन का सन था, इसका टाइम पीरियड 1242 से 46 तक रहा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है 7th नंबर पे नसीरुद्दीन शाह, जो कि सन ऑफ इल्तुतमिश, जो सन था इल्तुतमिश का, और इसको देवऋषि किंग दरवेशी किंग भी कहा जाता है, इसको दरवेशी किंग भी कहा जाता था, एंड इसको बड़ा पॉइज एंड नोबल किंग भी कहा गया है। उसके बाद आता है हमारे पास गयासुद्दीन बलबन, जो 8th सुल्तान था स्लेव डायनेस्टी का, इसका टाइम पीरियड रहा है 1266 से 1287 तक का। इसने चालीसा सिस्टम को ब्रेक कर दिया, जो कि तो ख़त्म कर दिया, जो कि इल्तुतमिश ने शुरू किया था। उसके बाद ही ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड द मिलिट्री डिपार्टमेंट, जिसको इसने नाम दिया दीवाने अर्ज। और उसके बाद इसे ज़िले इलाही भी कहा जाता था। ज़िले इलाही का मीनिंग होता है शेडो ऑफ गॉड। और इसने गयासुद्दीन बलबन ने ही इंट्रोड्यूस किया था सिजदा एंड पेबोस, 2 सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे। सिजदा का मतलब था कि माथा टेकना अपने राजा के सामने, एंड पेबोस का मीनिंग होता है कि किसिंग द फीट ऑफ द मोनार्क, जो भी आपका राजा है, जो उस वक्त किंग बैठा है, उसके
पाँव को चूमना। और इसका सन मोस्ट लव्ड स्लेव भी इसका जो था उसका नाम था टगरिल। जो गयासुद्दीन बलबन का मोस्ट लव्ड स्लेव था उसका नाम था टगरिल, टगरिल। एंड उसके बाद सिजदा ऑल्सो नोन एज ए जैमिन बोस, जैमिन बोस भी कहा जाता है सिजदा को। एंड इसने जो जगन्नाथ टेम्पल था पुरी का उसको डिस्ट्रॉय किया था किसने, गयासुद्दीन बलबन में। सो 9th नंबर पे आता है कैकयाबाद। कैकयाबाद जो था हमारा 9th सुल्तान आता है दिल्ली का, ये ग्रैंड सन था बलबन का। बलबन मीन्स गयासुद्दीन बलबन का। और ये थ्रोन बाय फ़खरुद्दीन हु इस कोतवाल थे। और इसको जो गद्दी पे बिठाया गया था वो फ़खरुद्दीन ने बिठाया था जो कोतवाल था दिल्ली का, और किल्ड बाय खिलजी फैमिली। उसके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी हम पढ़ेंगे इसको खिलजी डायनेस्टी जो आई थी उन्होंने मार दिया था। लेकिन उसके बाद भी थोड़ा टाइम के लिए 1290 तक के कुमार जो लास्ट रूलर रहा है, फिर भी लास्ट रूलर इसका के कुमार था। क्या बाद नहीं लगाना, अगर आपको एमसीक्यू में आंसर है तो लास्ट रूलर अगर आंसर लगाओगे तो वो है क्या बाद। सो गाइस नेक्स्ट हमारे पास डायनेस्टी आती है खिलजी डायनेस्टी। सो खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड रहा है 1290 से 1320 एडी तक का, और ये 30 साल तक रही थी, जो कि काफ़ी लॉन्ग पीरियड है। तो इसका जो फाउंडर था वो था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी इसको इसको जो टाइम पीरियड और इसका रहा था 1290 से 96 तक, और ये 6 साल तक रहा था। ये खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर था, और इससे जलालुद्दीन भी कहा जाता है, फिरोज़ खिलजी भी कहा जाता है। सो गाइज उसके बाद आता है द मोस्ट क्रूअल एंड फेमस जो खिलजी डायनेस्टी का किंग, जिसके ऊपर मूवी बनी थी अलाउद्दीन खिलजी। सो इसका टाइम पीरियड रहा था 1296 से 1316 तक का। ये भतीजा था, सॉरी ये भतीजा भी था और सन इन लॉ भी था किसका, जलालुद्दीन, आई मीन जलालुद्दीन खिलजी का। ही किल्ड हिम एंड थ्रोन इन 1296। आपने मूवी में देखा होगा गाइस, ये जलालुद्दीन खिलजी को इसने जब मारा, जो कि रज़ा मुराद ने आई थिंक उसका रोल किया था। सो इसने एक एक डायलॉग सा दिया था कि किंगशिप नोज नो किंगशिप। उसके बाद आता है जो अलाउद्दीन का इम्पीरियलिज्म, इसका जो साम्राज्य था वो कहाँ तक था। इसकी कैपिटल थी सिरी, और इसका जो राज्य था वो गुजरात, मेवाड़, मालवा, जालर, डेक्कन। अलाउद्दीन का इसका जो आर्मी लीड था वो था मलिक काफूर, और साथ में इसका डेक्कन में। और और जो हौज खास है दिल्ली में बहुत फेमस जगह है, जहाँ अपने शायद एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है एक वहाँ। तो हौज खास जो है वो बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी। गाइस सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आते हैं जो आगे मैं पढ़ाने लगूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से। यहाँ 4 तरह के इसने ऑर्डिनेंस पास किए थे। जो फर्स्ट ऑर्डिनेंस था दैट इज कॉन्फिस्केशन ऑफ रिलीजियस एंड फ्री ग्रांट लैंड्स। सो मतलब जो रिलीजियस जगह थी, धार्मिक जगहें थे, और जो जगह फ्री में दी गई थी उनको जब्त करना। सेकंड ऑर्डिनेंस था इसका रीऑर्गेनाइजेशन स्पाइस सिस्टम को। और थर्ड ऑर्डिनेंस था प्रोहिबिशन यूज ऑफ वाइन, शराब के ऊपर रोक लगाना। और फोर्थ ऑर्डिनेंस था नो सोशल गैदरिंग एंड नो इंटर मैरिज विदाउट हिज परमिशन। मीन्स कोई सोशल गैदरिंग नहीं होगी, कोई इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगी विदाउट द परमिशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। सो गाइज इसने ही अबॉलिश जमींदारी एंड जगीरदारी सिस्टम। इसने जमींदारी एंड जगीरदारी सिस्टम ख़त्म कर दिया था। उसके बाद आता है अलाउद्दीन ने इंट्रोड्यूस क्या किया था। अलाउद्दीन ने 2 चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी, दाग एंड चिरा। दाग थी ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, जहाँ घोड़ों की ब्रांडिंग होती थी, एंड चिरा डिस्क्राइब्ड रोल्स ऑफ सोल्जर, जिसमें सोल्जर के रोल्स डिस्क्राइब किए जाते थे, उसे चेरा कहा जाता था। और दाग था ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स। उसके बाद इसने एक मुस्ताक राज, एक स्पेशल ऑफिसर बनाया था जो कि रिवेन्यू कलेक्ट करता था। और इसने ही ऑल्सो डिमोलिश्ड सोमनाथ टेम्पल। इसने भी सोमनाथ टेम्पल को डिमोलिस्ट किया था। इसने 3 तरह की मार्केट भी सेट की थी। जो मार्केट कौन सी थी, फूड ग्रेन, कॉस्टली क्लॉथ की एक मार्केट थी, फूड ग्रेन की मार्केट थी, हॉर्स, कैटल एंड स्लेव, जहाँ घोड़े, कैटल्स एंड स्लेव गुलामों को बेचा जाता था, उनकी भी एक बोली लगती थी। सो ऑल अंडर ऑफिसर नेम शाना। और जिस ऑफिसर के अंडर ये मार्केट्स लगती थी उसे शाना कहा जाता था। एंड हु मेक मेंटेन
रजिस्ट्रेशन फॉर द मार्केट, जो रजिस्ट्रेशन वगैरह मार्केट की बनाकर रखते थे। और मार्केट जो चेक करते थे बाय 2 ऑफिसर, जो 2 ऑफिसर थे वो मार्केट को चेक करते थे, जिनको नेम दिया गया था दीवाने रियासत एंड शान मंडी। उसके बाद गाइस इसने दो कंस्ट्रक्शन और की थी, जिसमें एक थी अलाई दरवाज़ा, एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार एंड हज़ार पिलर पैलेस ऑफ 1000 पिलर, जिसे कहा। गाइस ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट कि कौन सी किसने कंस्ट्रक्शन करवाई थी, कौन सी मार्केट किसने बनाई थी, मुश्ताक राज किसने फाउंड किया था, ऑर्डिनेंस किसने जारी किए थे और कौन कौन से ऑर्डिनेंस किए थे। तो ये अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान से रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। सो गाइस 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई। उसके बाद मलिक काफूर आया। मलिक काफूर को खिलजी फैमिली, रॉयल फैमिली के जो थी, उन्होंने मार गिराया। उसके बाद अमीर खुसरो, उसके काफ़ी फेमस पोइट है, जो कि जिसको ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, जो कि कवाली के इन्वेंटर है, तबला इन्वेंटर है, सितार के इन्वेंटर हैं और एक ग्रेट पोइट रहे हैं, जिनको तूती ऑफ हिंद और पैरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी इनका काफ़ी पैट्रॉन था। और उसके बाद मुबारक खान आया, जो कि 1316 से 1320 तक रहा। इसने खुद को खलीफा डिक्लेयर किया, और ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। सो लास्ट आए खुसराव खान, और ये अमीर खुसरो और खुसराव खान सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। सो खुसराव खान खिलजी फैमिली का लास्ट सुल्तान था। सो ये खिलजी इसको गाजी मलिक ने मार दिया, जबकि गाजी मलिक ने आगे अपनी डायनेस्टी चलाई। वो कौन सी डायनेस्टी चलाई, सो हम आगे पढ़ते हैं। सो गाइस थर्ड डायनेस्टी हमारे पास आती है तुगलक डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड रहा 1320 से 1414। सो ये 94 ईयर्स के लिए रही। और इसका फाउंडर था गाजी मलिक और गयासुद्दीन तुगलक। ये गाजी मलिक वही है जिसने खुसराव खान, जो फोर्थ सुल्तान था खिलजी डायनेस्टी का, उसको मारा था। सो ये अपने फादर की साइड से टर्किश था और मदर की साइड से हिंदू था। और इसका टाइम पीरियड रहा 1320 से 25 तक। ये एक एक्सीडेंट में मर गया था। और इसके बाद जो दिल्ली का सुल्तान बना, जो तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना, वो था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे फूल सुल्तान भी कहा गया है और जोना और उलुग खान भी कहा गया था। जो हाईलाइटेड नेम है, ये पढ़ लेना, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछते हैं कि फूल सुल्तान किसे कहा गया था, जूना किसे कहा गया था, उलुग खान किसे कहा गया था। सो गाइज इसने कैपिटल भी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी थी, दिल्ली सल्तनत के टाइम की। और इसका टाइम पीरियड रहा 1325 से 1351 तक का। और इसके 7 एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे, और वो प्रोजेक्ट थे एक हैवी टैक्सेशन इन दोआब रीजन, ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल जो इसने ऑलरेडी करी दी थी दिल्ली से दौलताबाद, इशू टोकन करेंसी, ब्राइबिंग टू मंगोल्स, प्लान टू कॉन्कर खुसरान एंड इराक, कोरंजल एक्सपीडिशन एंड डेक्कन पॉलिटी। सो गाइस सबसे पहले पढ़ते हैं हम हैवी टैक्सेशन। जो दोआब एरिया आता था, वो था गंगा एंड यमुना के बीच में। एक्चुअली 2 रिवर के बीच में जो एरिया होता है, जो दोआब कहते हैं, 2 मीन्स 2 एंड आप का मतलब होता है रिवर। और रीज़न इसका क्या था यहाँ टैक्स बढ़ाने का, क्योंकि यहाँ एक तो उसको अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग करनी थी, और दूसरा दोआब की साइड में जो लोग रहते थे वो काफ़ी रिच थे। सेकंड, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। इसने दिल्ली से दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, इसने कैपिटल ट्रांसफ़र कर दी थी। उसके बाद इसने टोकन करेंसी शुरू की। टोकन करेंसी में क्या था कि ही नीडेड मोर मनी to build a huge army to conquer the world. He issued token currency because of shortage of gold coins, introduced bronze coins which have same value silver coins and exchange of silver into bronze. So guys आप समझ गए हो कि इसने क्या किया कि इसको अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। इसने गोल्ड की शॉर्टेज पड़ी, इसने गोल्ड कॉइन को ख़त्म किया, गोल्ड की जगह ब्रॉन्ज कॉइन इंट्रोड्यूस किए, जो कि ब्रॉन्ज सेम वैल्यू रखी इसने गोल्ड के बराबर। और एक्सचेंज ऑफ सिल्वर इनटू ब्रॉन्ज, सिल्वर को भी इसने ब्रॉन्ज में ही कन्वर्ट कर दिया। ब्राइबिंग ऑफ मंगोल एंड प्लान टू कॉन्कर खुसराउन एंड इराक एरिया को ये जीतना चाहता था। एक्सपीडिशन ऑफ द कोरंजल एंड डेक्कन पॉलिसी।
ये साथ इसके एम्बिशियस थे, इनको डिटेल में पढ़ना होगा। अगर डेक्कन पॉलिसी के एक्सपीडिशन क्या है तो ये आप डिटेल में इनको पढ़ सकते हो गूगल में सर्च करके, बिकॉज ये इतना कुछ पूछता नहीं है व्हाट इज़ डेक्कन पॉलिसी। सो मैं टू द पॉइंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं लेक्चर में टू द पॉइंट चीज़ बताऊंगा, कोई यहाँ वहाँ की बातें नहीं करनी हमने। सो गाइज नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस टैक्स सिस्टम। इसने दो तरह के टैक्स इंट्रोड्यूस किए थे, एक था घारी जो कि हाउस टैक्स होता था, और एक ही चाराही जो कि पास्टर टैक्स जो कि चारा होता है जानवरों का, इसने उस पर भी टैक्स लगा दिया था। ये तट्ठा एक जगह है, वहाँ जगह जहाँ इसकी डेथ हुई थी। एंड उसके बाद ये मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नेम भी चेंज किया था, जो कि इसने वरंगल का नेम सुल्तानपुर कर दिया था। सो नेक्स्ट गाइस, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट तुगलक डायनेस्टी का सुल्तान है। सो इसके बारे में हम डिटेल से और अच्छे से पढ़ते हैं। सो ये था कज़न ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक का, एंड हिज फादर नेम वाज मलिक रजाब हु हैड द टाइटल ऑफ सिपाह सालर। सो ब्रिटिश कॉल्ड हिम द फादर ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट। सो ब्रिटिश थे इसे फादर ऑफ इरिगेशन कुछ नहीं, इसने काफ़ी कैनल्स बनवाई थी सतलुज एंड घग्गर रिवर के आसपास। एंड इसने यमुना और हिसार रिवर के आसपास भी काफ़ी इसने इरिगेशन सिस्टम लिया वहाँ से, और क्या कहते हैं कैनल्स वगैरह का काम करवाया। सो कंस्ट्रक्ट सराय फॉर मर्चेंट्स एंड ट्रेडर ऑल्सो बिल्ट गुजरी महल एट हिसार। इसने गुजरी महल भी बनाया है हिसार में, और इसने सरायें भी बनाई थी जहाँ ये मर्चेंट जो होते थे, व्यापारिक होते, ट्रेडर्स होते थे, उनके रहने के लिए इसने एक जगह बनाई ताकि वो वहाँ आकर स्टे कर सकें। और जो सिटी फाउंड की थी इसने फिरोज शाह तुगलक ने, वो थी जौनपुर, फिरोजपुर, हिसार, फिरोज़ाबाद, फतेहपुर। गाइस ये पूछते हैं कि कौन सी सिटी किसने फाउंड की है, तो आप ये ध्यान रख के अच्छे से पढ़ लेना इसको। एंड सेकंड जो आता है कि ऑल्सो रिपेयर द कुतुब मीनार हैड बीन डैमेज बाय अर्थक्वेक। सो गाइस जो कुतुब मीनार अर्थक्वेक की वजह से, उस टाइम में अर्थक्वेक आएगा, उसकी वजह से थोड़ा नुकसान हुआगा, तो इसने वो भी रिपेयर करवाई थी। सो एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाउंडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन फाउंडेड बाय द फिरोज शाह। सो फिरोज शाह तुगलक ने जो एडमिनिस्ट्रेशन फाइंड की थी वो थी दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात एंड दीवाने इश्तियाक। सो गाइज ये इसके बारे में अगर डिटेल में पढ़ना हो, व्हाट इज़ बंदगान डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव था, एंड दीवाने खैरात थी चैरिटी के लिए, और इस था कि ये सब आप देख सकते हो डिटेल में नेट में सर्च करके, अगर कोई वर्ड आपको समझ नहीं लगेगा, अगर क्योंकि काफ़ी थोड़े टर्किश वर्ड हैं तो ये वर्ड पढ़ने में थोड़ी मुश्किल से होती है कि क्या है। सो आप अगर कोई वर्ड नहीं पता लगता तो आप नेट में सर्च कर सकते हो ऑन द स्पॉट। अगर मैं इस वक्त नेट में सर्च करके बताऊंगा तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, तो आप डायरेक्ट देख सकते हो। सो गाइस इसने चार तरह के टैक्स भी इंट्रोड्यूस किए थे, जिनमें खराज, ज़कत, जजिया एंड खाम्स थे। सो गाइस जो खराज था वो लैंड टैक्स था, 1/10 प्रोडक्शन देनी पड़ती थी इन्हें जितनी भी आती थी। ज़कत था 2% ऑन प्रॉपर्टी टैक्स, तो 2% प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता था तुगलक डायनेस्टी को, के जो शाही खजाना था उसमें। और जजिया था जो लिव्ड ऑन नॉन मुस्लिम ऑल्सो इंक्लूडेड ब्राह्मण टू जजिया टैक्स। एक्चुअली पहले ब्राह्मण को जजिया टैक्स में इंक्लूड नहीं किया था इसने, फिरोज शाह तुगलक ने जब आया इसने ब्राह्मण को भी इंट्रोड्यूस कर दिया उसमें, उनको भी इसमें ले आया। एंड खम्स था 2% टैक्स होता था, जो भी लूट मार के जो भी बूटी कैप्चर की जाती थी ड्यूरिंग वार, तो उसका भी ये 1/5 जो लेता था, मीन्स 2%। नेक्स्ट वाटर टैक्स, इसने वाटर टैक्स भी लगवाया था जो सी हक के शरब एंड हाजिले शरब। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि वाटर टैक्स जो हक के शरब एंड हासिल शरब किसने इम्पोज किया था, वो फिरोज शाह तुगलक उसका आंसर होगा। एक्चुअली गाइस एक और बात बताता हूँ कि इसने ज्वालामुखी टेम्पल जो था नगरकोट का, कांगड़ा का, उसको भी इसने ही डिस्ट्रॉय किया था। एंड नेक्स्ट आते हैं हम डिपार्टमेंट। इसने एक डिपार्टमेंट दीवाने खैरात जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, जो चैरिटी के लिए क्या था, एक्चुअली अच्छा काम था जिसमें ये गरीब लड़कियों की शादी करवाता था। और इसने इंट्रोड्यूस किया था जागीरदारी सिस्टम इसने री इंट्रोड्यूस कर दिया था। और इसने अशोका पिल्लर जो थे वो भी ये टोपरा लेकर, मेरठ से टोपरा जो लेकर आया था, मेरठ एंड टोपरा के जो थे वो दिल्ली लेके आया था।
एक्चुअली जो इंस्क्रिप्शन लिखी हुई थी उसमें अशोका के रिगार्डिंग ये कैसा हुआ, अशोका का जो किंगडम थी कैसे चलती थी, तो उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा था। तो उन्हें ये मेरठ से दिल्ली ले आया था। और जो पीएम होता था इसके टाइम में फिरोज शाह तुगलक के टाइम में, उसे कहा जाता खान जहान मकबूल। ही प्रोहिबिटेड प्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोडक्शन एंड सेल इन कैपिटल। एक्चुअली जो इसकी कैपिटल थी वहाँ इसने अपनी कैपिटल में इसने प्रोहिबिट कर दिया था सेल और प्रोडक्शन का काम। कोई भी चीज़ की सेल नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी वहाँ पे। ही ऑल्सो मेड इक्तेदारी हेरिडिटी। इसने इक्तेदारी हेरिडिटी जो चल रहा था इनका इक्तेदारी सिस्टम, वो ये चलाता रहा। मोहम्मद शाह तुगलक लास्ट रूलर था तुगलक डायनेस्टी का। सो गाइस, मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पे जो फॉरेन इन्वेडर आया था उसका नाम था अमीर तैमूर, और जिसका टाइम पीरियड था 1398 से 99। सो गाइज ये कंटेम्प्रेरी, जब भी आप कोई डायनेस्टी पढ़ते हो उसके किंग के बारे में पढ़ते हो तो उसका कंटेम्प्रेरी जरूर पढ़िए। ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, जरूर पूछा जाता है किसी ना किसी एग्जाम में। सो गाइस नेक्स्ट डायनेस्टी से हमारे पास आती है द सैयद डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड 1414 से 1450 एडी तक का। लैंग्वेज इसकी पर्शियन थी। सो इसका फाउंडर था खिजर खान, जो कि फॉर्मर गवर्नर था मुल्तान का, और अमीर तैमूर ने इसे अपना गवर्नर नियुक्त किया था दिल्ली का। सो इसका टाइम पीरियड है 1421 तक का। मुबारक खान आया उसके बाद, फिर मोहम्मद शाह आया, फिर आलम शाह आया, और आलम शाह जो था वो लास्ट सैयद रूलर था। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, इसमें आपको फर्स्ट या लास्ट रूलर पूछेंगे तो आपके सामने आप इसको लर्न कर सकते हो। सो लास्ट जो डायनेस्टी आती है दिल्ली सल्तनत की वो है द लोधी डायनेस्टी। सो इसका टाइम पीरियड था 1451 टू 1526। सो बहलोल लोधी जो इसका फाउंडर था लोधी डायनेस्टी का। एक्चुअली जो पंजाब का लुधियाना एरिया है वो लोधीज द्वारा ही बसाया गया था। सो बहलोल लोधी 1451 से 88 तक का इसका टाइम रहा। इसने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसने फाउंड की थी, बाकी कुछ ज़्यादा इसके डिटेल में है नहीं। तो मैंने पहले कहा था कि सिर्फ जो टू द पॉइंट चीज़ें हम मैं वही करवाऊँगा। सो नेक्स्ट है सिकंदर लोधी, जिसका टाइम पीरियड रहा 1499 से 1517 तक का। सो इसने बिहार जीता और वेस्टर्न बंगाल जीता। इसने ही जो कैपिटल शिफ्ट की थी दिल्ली टू आगरा, किसकी, दिल्ली सल्तनत टाइम की। इसने डिमोलिस्ट किया ज्वालामुखी टेम्पल जो नगरकोटा, इसने भी किया। एंड ऑल्सो डिस्ट्रॉय द मथुरा टेम्पल को भी इसने डिस्ट्रॉय किया। इसने लैंड मेजरिंग, इसने कल्टीवेशन लैंड मेजरिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था, जिसको इसने गज अ सिकंदरी जो कि 32 डिजिट का होता था वो इंट्रोड्यूस किया था। जो लास्ट रूलर आता है इब्राहिम लोधी, जिसका टाइम पीरियड है 1517 से 1526 तक का, और ये लास्ट रूलर था। और दौलत खान लोधी जो गवर्नर था पंजाब था, उसने इनवाइटेड किया था बाबर को कि आओ भारत में हमला करो या हमसे फाइट करो। तो बाबर ने फिर हमला किया, और उसकी फिर इब्राहिम लोधी के साथ पानीपत की बैटल हुई, जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी है, जो कि 1526 में हुई थी, जिसमें लोधी बुरी तरह हार गए, और उसके बाद मुगल पीरियड शुरू हो गया। सो गाइस मुगल पीरियड भी नेक्स्ट लेक्चर जल्दी मैं लेके आऊँगा। सो अगर इसमें भी कोई डाउट लगा है या कोई चीज़ नहीं समझ लगे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा और इसको। सो गाइस दिल्ली सल्तनत में जो एडमिनिस्ट्रेशन चलती थी जो कुछ इस तरह से, सुल्तान होता था, हेड ऑफ स्टेट कहते थे, उसका वजीर होता था, वजीर होता था जिसको फाइनेंस एंड प्राइम मिनिस्टर होता था, दीवानी रिसाल्ट होता जो कि मैं ऑलरेडी पहले बता सका हूँ लेकिन फिर बता देता हूँ, जो कि मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर होता था, सदर उल सुदर होता जो कि मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक होता था, दीवान इंशा जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रहता था, एंड दीवान अर्ज जो डिफेंस मिनिस्टर होता था, कौजी कुजत जो कि मिनिस्टर ऑफ ला। नेक्स्ट गाइज इनको आप डिटेल में पढ़ सकते हो, जो मैंने बता दिया आपको, बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं, तो इजीली आप इसको पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट लेके या रुक के पॉज करके पढ़ सकते हो इसको डिटेल में। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है जो दिल्ली का, तो ये कुछ लिटरेसी वर्क आता है दिल्ली सल्तनत का। सो गाइस ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट पोएट हैं, उनकी कोई ना कोई बुक कोई ना कोई बुक के रिलेटेड, कोई ना कोई इनके नेम के रिलेटेड एमसीक्यू ज़रूर आता है, तो ज़रूर आप पढ़ लीजिए। जिनमें सिर्फ वैसे तो पोएट इनके काफ़ी थे, लेकिन मैंने गिने चुने जो इंपॉर्टेंट थे सिर्फ उनकी ही बुक को आपके सामने रखा है। जैसे अलब्रूनी हो गया, मिनाजुल सिराज हो गया, मीर खुसराव हो गया, फिरोज शाह हो गया, हसन निज़ामी हो गए, फ़खरुद्दीन हो गया, इब्न बतूता हो गया। ये सिर्फ मैंने टू द पॉइंट ही चीज़ें आपके
सामने। जैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। सो ये आप देख लीजिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि इक्ता क्या था, शिक क्या था, प्रांगना क्या था, ग्राम क्या था। तो इक्ता एक प्रोविंस को कहा जाता है। प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत, राज्य। सो जो उसका हेड होता था उसे मुक्ति और वाली कहा जाता था। शिक एक डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था जिसके हेड को शिकदार कहा था। प्रांगना एक तालुका और ब्लॉक लेवल होता था जिसके हेड को चौधरी और अमील कहा जाता था। एंड ग्राम जो एक विलेज लेवल है उसके हेड को मुकदम और खुद कहा जाता था। तो सर गाइज ये जरूर पढ़ लेना, इसमें से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो। एंड इफ यू लाइक एंड अंडरस्टैंड समथिंग फ्रॉम माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड कीप सपोर्ट। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज सब्सक्राइब कर दे पेज अगर पेज सब्सक्राइब नहीं किया, और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।